बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी ने एक बार दरबार आम लगाया। दरबार में हजारों अफराद शामिल थे, जिनमें औलिया, कुतब और अब्दाल भी थे। सुल्तान महमूद ने सबको मुखातिब करके कहा, कोई शख्स मुझे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा सकता है? सब खामोश रहे। दरबार आम में बैठा एक गरीब देहाती खड़ा हुआ और कहा, मैं ज़ियारत करा सकता हूँ, अलबत्ता उसकी एक शर्त है। सुल्तान ने शर्त पूछी तो अर्ज करने लगा, 6 माह दरिया के किनारे चिल्ला काटना होगा, लेकिन मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे घर का खर्चा आपको उठाना होगा। सुल्तान ने शर्त मंजूर कर ली। उस शख्स को चिल्ला के लिए भेज दिया गया और घर का खर्चा बादशाह के ज़िम्मे हो गया। 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान ने उस शख्स को दरबार में हाजिर किया और पूछा तो देहाती कहने लगा, हजूर कुछ वज़ाइफ बाकी रहते हैं, लिहाजा 6 माह मजीद लगेंगे। मजीद 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान महमूद ने फिर दरबार आम लगाया और दरबार में हजारों अफराद शरीक थे। उस शख्स को दरबार में हाजिर किया गया और बादशाह ने पूछा, मेरे काम का क्या हुआ? ये बात सुन के देहाती कहने लगा, बादशाह सलामत, कहाँ मैं गुनाहगार और कहाँ हजरत खिजर अलैहिस्सलाम। मैंने आपसे झूठ बोला, मेरे घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा था, बच्चे भूख से मर रहे थे, इसलिए ऐसा करने पर मजबूर हुआ। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने एक वजीर को खड़ा किया और पूछा, इस शख्स की क्या सजा है? वजीर ने कहा, जनाब, इस शख्स ने बादशाह के साथ झूठ बोला है, लिहाजा इसका गला काट दिया जाए। दरबार में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग तशरीफ फरमा थे। कहने लगे, बादशाह सलामत, इस वजीर ने बिल्कुल ठीक कहा। बादशाह ने दूसरे वजीर से पूछा, तुम बताओ? इसने कहा, जनाब, इस शख्स ने बादशाह के साथ धोखा किया है, इसका गला न काटा जाए बल्कि इसे कुत्तों के आगे डाल दिया जाए ताकि ये जलील होकर मरे, उसे मरने में कुछ वक्त तो लगे। दरबार में बैठे उसी नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने कहा, बादशाह सलामत, ये वजीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने प्यारे गुलाम अयाज महमूद से पूछा, तुम क्या कहते हो? अयाज ने कहा, बादशाह सलामत, आपकी बादशाही से 1 साल एक गरीब के बच्चे पलते रहे, आपके खजाने में कोई कमी नहीं आई और ना ही उसके झूठ से आपकी शान में कोई फर्क पड़ा। अगर मेरी बात माने तो उसे माफ कर दें, अगर उसे कत्ल कर दिया तो उसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। अयाज की ये बात सुनकर महफिल में बैठे वही नूरानी चेहरे वाले बाबा कहने लगे, अयाज बिल्कुल ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गजनवी ने उन बाबा को बुलाया और पूछा, आपने हर वजीर के फैसले को दुरुस्त कहा है, इसकी वजह मुझे समझाई जाए। बाबा कहने लगा, बादशाह सलामत, पहले नंबर पर जिस वजीर ने कहा उसका गला काटा जाए, वो कौमे कसाई का फर्द है और कसाई का काम है गले काटना। उसने अपना खानदानी रंग दिखाया, गलती उसकी नहीं आपकी है कि आपने एक कसाई को वजीर बना लिया। दूसरा शख्स जिसने कहा उसे कुत्तों के आगे डाला जाए, उस वजीर का वालिद बादशाहों के कुत्ते नहलाया करता था, कुत्तों से शिकार खेलता था, उसका काम ही कुत्तों का शिकार है, तो उसने अपने खानदान का तारुफ कराया। आपकी गलती है कि ऐसे शख्स को वजारत दी जहां ऐसे लोग वजीर हों, वहां लोगों ने भूख से ही मरना है। और तीसरा अयाज है, जो फैसला किया तो सुल्तान महमूद सुनो, अयाज सैयद ज़ादा है। सैयद की शान ये है कि सैयद अपना सारा खानदान करबला में ज़िबा करा देता है, मगर बदला लेने का कभी नहीं सोचता। सुल्तान महमूद अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और अयाज को मुखातिब कर कर कहता है, अयाज, तुमने आज तक मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम सैयद हो? अयाज कहता है, आज तक किसी को इस बात का इल्म ना था कि अयाज सैयद है, लेकिन आज बाबा जी ने मेरा राज बता दिया। समी वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें।